नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम चुनावी महासंग्राम में मतदाता से चर्चा। देश के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। आज पहले चरण में हो रहे मतदान में बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट भी शामिल है। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से 13 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वैसे चुनावी माहौल देखकर फिलहाल इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही दिखाई दे रहा है। मतदाता सुबह से ही लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस चुनावी महापर्व में शामिल मतदाताओं से बालाघाट ब्यूरो पूनम राउत ने विशेष बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, जैसा कि समर्थ सहारा की इस खास कार्यक्रम चुनावी महासंग्राम में आप हमसे रूबरू हो रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जिन 6 लोकसभा सीटों पर मतदान अभी चल रहा है उसमें बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र भी हैं। मैं फ़िलहाल बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के एक ग्राम में हूं और यहां के मतदाता और जो पार्टी विशेष से जुड़े लोग हैं उनसे मैं रूबरू होने जा रहा हूं और उनसे मैं जानूंगा कि क्या किस विचारधारा को लेकर, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है और इस फिज़ा में, इस चुनावी माहौल में किसके पक्ष में मतदान हो सकता है या जो जिताऊ उम्मीदवार है उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सुनील जायसवाल मोहगांव जी। जायसवाल जी, क्या मुद्दे हैं स्थानीय यहाँ पर बताएं पहले तो। स्थानीय मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ये एक बहुत बड़ी पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव, इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उनको मैं चाहूँगा कि हर कोई अपने मत का उपयोग करे, पहली बात। दूसरी बात, देश में जो माहौल चल रहा है, बदलाव का माहौल चल रहा है, मोदी जी को हटाना है और देश में नई सरकार का स्थापित करना है। उसके तहत हम देख रहे हैं पूरे देश से माहौल भी है और लोकल यहाँ पे का भी जो माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के हाथ मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के जो सम्राट सिंह सरस्वत जी है उनको जीत सुनिश्चित ऐसी समझ में आ रही है। तो किन चीज़ों को लेकर आपको जीत सुनिश्चित आ रही है? मतलब कोई ऐसे बेसिक मुद्दे को लेकर जनता जो है बदलाव की बयार, जैसा कि आप कह रहे हैं। बराबर आपका कहना सही है। अभी जो देख रहे हैं हम, मोदी जी के जो टॉप 10 की जो उन्होंने घोषणा की है उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि युवाओं के लिए नौकरी की कहीं व्यवस्था नहीं दिख रही है, किसानों के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारों को कहीं कोई दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। तो ये इस सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर आज कांग्रेस का साथ दे रहा है, मोदी जी को हटा रहा है, ये तय है। अगर मैं बालाघाट सिवनी लोकसभा की बात करूँ तो यहाँ क्या बेसिक मुद्दा था जिसके आधार पर जनता बदलाव कर रही है? सबसे पहले जो इसके पहले जो रहे सांसद, उनका हमने तो चेहरा भी नहीं देखा। आज ढाल सिंह बिसेन हो या जो भी हो, भाजपा कहीं ना कहीं दमनकारी नीति के तहत चल रही है और सिर्फ मोदी जी का चेहरे पे चल रही है, जबकि उनको अपने क्षेत्र में विकास जो करना चाहिए अपने दम पे करना चाहिए, वैसा कुछ ऐसा समझ नहीं आता। बदलाव की बयार है, बदलाव की बयार आप देख भी रहे होंगे। आप जितने जगह जा रहे हो वहीं कहीं ना कहीं बदलाव सुनिश्चित है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका परिचय बताएं। जी नमस्कार, मैं राधे नकपुरे। क्या लग रहा है आपको, क्या बेसिक मुद्दे हैं यहाँ पर? सम्राट सरस्वत है कांग्रेस से, भारती पारदी हैं बीजेपी से, कंकर मुंजारे जी भी हैं और दूसरे भी हैं, 13 उम्मीदवार हैं। क्या लगता है किस तरह का माहौल है? आप युवा भी हैं, क्या देखते हैं? जी बालाघाट में तो बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और काफ़ी बरस से जो कांग्रेस यहाँ पिछड़ती नज़र आ रही थी, तो कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ बिल्कुल बहुमत के साथ में बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। कारण ये है कि जो विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे किसानों को लेकर के, 3100 रुपये धान खरीदेंगे, गेहूं को 2700 में खरीदेंगे, वो पूरे नहीं होने के कारण किसान बहुत आक्रोशित है। युवाओं के लिए रोजगार का कोई साधन संसाधन नहीं है, इसलिए सब लोग आक्रोशित है और कांग्रेस को बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं। और यहाँ के बेसिक जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर के बालाघाट तो बिल्कुल बदलाव की ओर है। जी, बालाघाट बदलाव की ओर है। तो आपने बताया काफ़ी सारे मुद्दे हैं, किसान जो है नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन क्या मोदी फेज जो है, मोदी फैक्टर भी कुछ है ऐसा? जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी के नाम पर जो है मतदाता जो है काफ़ी वोट करने जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई मोदी जो है, एक तरह की जनता को उम्मीद है कि बदलाव हो रहा है देश में। तो क्या ये चीज़ भी है यहाँ पर या बिल्कुल नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, मैं सिरे से इसको खारिज करता हूँ क्योंकि मोदी जी का एक बार आगमन हुआ है, 4 से 5 बार मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बड़े नेताओं का अगर बालाघाट क्षेत्र में ज़्यादा आना हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भाजपा की कंडीशन बहुत ख़राब है और कांग्रेस बहुत अच्छे से जीत रही है। इस बार मोदी जी बिल्कुल भी नहीं आ रहे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत हो रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। फिर से जुड़ेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए। समर्थ सहारा जी, आपका परिचय बताएं। सर मेरा नाम रजनीश नकपुर है, मैं यहाँ का एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं। जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? जैसा कि अभी हमने
हमने जिन लोगों से बात की उनका कहना है कि कांग्रेस जो है इस बार मजबूत है, राहुल गांधी के हाथ मजबूत हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है जिस तरह कांग्रेस कहीं से भी मजबूत नहीं है, यहाँ से लेकर देश तक कहीं भी मजबूत नहीं। आपको मैं बता दूं, इतिहास में ये कांग्रेस के लिए पहली बार होगा जब उनका कांग्रेस का परिवार अपनी खुद कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे पा रहा है। जी जो उन्होंने गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी के साथ, तो जो उनका क्षेत्र है वहाँ पर वो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट कर रही है। तो मतलब इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस को इतने अपने नीचे लेवल पे आना पड़ा है। और जैसे कि मेरे से पूर्व वाले वक्ता ने बताया कि यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री आए, 1 बार प्रधानमंत्री आए। बीजेपी सीट टू सीट मार्किंग करती है, वो ये नहीं देखती कि कहाँ जीत रही है क्या हार रही है, वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं। और जो किसानों की बात है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि निश्चित ही अगले बजट में उसका भी प्रावधान कर दिया जाए। तो बालाघाट सिवनी लोकसभा के बारे में बताएं, यहाँ देखकर क्या लगता है आपको, किस तरह का यहाँ पर वोट है जनता का, यहाँ युवा पर लोग क्या मोदी सोच के रहे नाम पे वोट जा रहा है। सीधे सीधे जनता नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है और मेरे हिसाब से 10% वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे जा रहा है। कम से कम 3 लाख वोट से हैं? भारतीय पार्टी चुनाव जीत रही है। भारतीय पार्टी पार्षद भी हैं नगर पालिका से और उनको टिकट दी गई है। कई लोग कहते हैं कि शायद भीतरघात भी है, लोग नाराज हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ें आपको नजर आती, चूंकि आप युवा हैं, आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी जी। से रूबरू होंगे, तो इसको देखकर क्या लगता है आपको? भीतरघात को कम करने के लिए ही भारतीय पार्टी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। जो यहाँ पर पहले से ही तथाकथित नेता जो बड़े बड़े जो हमेशा यहाँ पर सीट की दावेदारी रखते थे, तो उनको दरकिनार करके पार्टी ने एक सामान्य व्यक्ति को, और बीजेपी की ये मुहिम है कि हर छोटे कार्यकर्ता को जो मेहनत कर रहा है उसे आगे पहुँचाया जाए और वो अच्छे अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए कार्य करे। आपकी नज़र में जो बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट है भारतीय पार्टी? जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। जी आप बताएं, आपका क्या नाम है? मैं इस ग्राम पंचायत से पूर्व सरपंच फागुलाल हिवारे हूँ। जी क्या लगता है हिवारे जी, यहाँ पर किस तरह की फिजा है, किस तरह का माहौल है? कंकर मुंजारे भी हैं यहाँ पर बसपा से, कांग्रेस है, भाजपा के उम्मीदवार भी। क्या लगता है किसकी दावेदारी मजबूत है? आपने वोट किया होगा, आपको क्या लग रहा है? सर यहीं पे क्या है, ये ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से आता है और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसान भाई रहते हैं। किसान भाई सब, मोदी का मेन डिपेंड था किसानों का मुद्दा, परंतु उनकी जो गारंटी चलती थी वो गारंटी फेल होती नजर आ रही है। इसलिए फेल होती नजर आ रही, उन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। मान लो तो जैसे किसानों को सोडा पानी की जरूरत रहती है, वो लोग गारंटी देते थे। किसानों को रेट तो बढ़ गया है सोडा पानी का, परंतु जो उनका वजन जैसे 50 किलो की भर्ती आती थी वो 40 पे आ गया, यानी किसानों की गारंटी तो फेल है। जैसे इसके पहले वाले चुनाव में उन्होंने वादा किया था 2100 रुपये देंगे, इस चुनाव में दिया ही नहीं इनने 3100 रुपये, 2000 पे ला दी। मोदी की गारंटी तो फेल है। यही सब चीज़ को देखते हुए मतदाता यहाँ किसान भाई सब, मोदी का मेन डिपेंड था किसानों का मुद्दा, परंतु उनकी जो गारंटी चलती थी वो गारंटी फेल होती नजर आ रही है। इसलिए फेल होती नजर आ रही, उन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। मान लो तो जैसे किसानों को सोडा पानी की जरूरत रहती है, वो लोग गारंटी देते थे। किसानों को रेट तो बढ़ गया है सोडा पानी का, परंतु जो उनका वजन जैसे 50 किलो की भर्ती आती थी वो 40 पे आ गया, यानी किसानों की गारंटी तो फेल है। जैसे इसके पहले वाले चुनाव में उन्होंने वादा किया था 2100 रुपये देंगे, इस चुनाव में दिया ही नहीं इनने 3100 रुपये, 2000 पे ला दी। मोदी की गारंटी तो फेल है। यही सब चीज़ को देखते हुए मतदाता यहाँ के कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रही है। लेकिन इसके पहले तो लगातार जो है बीजेपी यहाँ पर जीती है। अगर केडी देशमुख की बात करें या फिर अन्य जो प्रत्याशी रहे बीजेपी की, वो हमेशा यहाँ पर विनिंग हुए। तो इस बार क्या परिवर्तन है यहाँ पर? कांग्रेस क्या जीतने की मुद्रा में है स्थिति में? वही इसी वजह से मान लो ठीक है कि बीजेपी पे विश्वास करती थी यहाँ की जनता, परंतु जैसे उदाहरण के लिए रेल लाइन देख लो, यहाँ के सांसदों ने रेल का कोई समय नहीं है, 6-6 घंटा, काफी मुद्दे हैं। हाँ ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता में नाराजगी है बीजेपी को लेकर। बिल्कुल। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका परिचय बताएं। जी मैं हुकुमचंद देशकर हूँ। जी देशकर जी, क्या लग रहा है? देखिए काफ़ी 13 प्रत्याशी हैं यहाँ पर चुनावी जी, मैदान जी। में बालाघाट सिवनी लोकसभा में, लेकिन मानकर चले कि मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस में फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी। आपको क्या लगता है जनता का क्या मुद्दा है? जी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो है भारतीय पार्टी को प्रत्याशी घोषित किया है, और जो उनको एक लंबा अनुभव है राजनीतिक का और संगठन का, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जीतने वाला है। जी किस कारण जीतने वाले? लोग तो कह रहे हैं, काफ़ी लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है कि भाई किसान जो है नाराज हैं, युवा नाराज हैं, बीजेपी की वो तो गारंटी है, विपक्ष का ये कहना, उनको कहने का ये है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कहता हूँ हाथ नहीं कर सकता बदलाव, क्योंकि ये हाथ ही है जिसने
धारा 370 लगाया, ये हाथ ही है जिसने आधी रात को इमरजेंसी लगाया, ये धारा, और ये हाथ ही है जिसने 3 तलाक जैसे खतरनाक कानून को लागू किया। हाँ, ये हाथ ही है भय और भ्रष्टाचार का प्रतीक। मैं यही आशा करता हूँ भविष्य में कि हमारे जो है कैंडिडेट भारती पारदी जी, वो निश्चित ही विजय श्री की ओर है, और देश में माहौल है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का। चलिए जी, आपका परिचय आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? नमस्कार, मैं पवन नकपुरे, सरपंच प्रतिनिधि। जी पवन जी बताएं, क्या लग रहा है यहाँ पर, किस तरह का माहौल है? अगर मैं जिले की बात करूँ, मतलब सिवनी लोकसभा, बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की, तो क्या लगता है आपको, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और क्या है, कांग्रेस की जो 60 साल पहले जो रीति नीति थी, उसके आधार से लोग आज भी सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया जी, उसमें देश हित, गरीब लोगों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस उद्देश्य से कांग्रेस की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। समय बदल रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो भी वादा किया, किसानों के साथ छल जो किया, मतलब वादे, वो वादे पर निर्भर नहीं रहा। जो गैस देने की बात किए थे अभी विधानसभा चुनाव में, वो भी पूरा नहीं किया। इसलिए लोगों ने इस बार अपना वो मुंड बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को जिताया जाए और कांग्रेस की सरकार बनाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समर सारा से जुड़ने के लिए। जी आपका बताएं, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र दसरिये। दसरी जी, क्या लग रहा है आपको, बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में किसका मूड है, किस पार्टी को देखकर जनता वोट कर रही है? क्या है, जनता इस बार परिवर्तन की ओर है। जी, और परिवर्तन इस बात के लिए कि जो अभी पिछले विधानसभा चुनाव में जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को जो जुमले वादे जो किए, 3100 रुपये कुंटल धान देंगे, 27 रुपये कुंटल का गेहूं खरीदेंगे जी, और 450 रुपये में गैस देंगे, ऐसी तमाम बहुत सारी ऐसी जो झूठी बात जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसको जनता इस बार जवाब देने के मूड में है। और पूरा का पूरा माहौल यहाँ बदला हुआ है। पूरा माहौल कांग्रेस के साथ है, पंजे के साथ है, और सम्राट अशोक सिंह सरसवार जी भारी बहुमतों से विजय श्री। क्या वजह क्या है, क्या मानते हैं, क्या फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर तो महंगाई, सबसे बड़ा फैक्टर है महंगाई। और हम इस बात को कहें कि उससे भी बड़ा फैक्टर है जो किसानों के साथ जो झूठा वादा किया गया। देखिए नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव हुए, फिर क्या ऐसी वजह रही कि जनता को जो महंगाई है, ये जुमलेबाजी है, क्यों दिखाई नहीं देती? अभी लोकसभा में क्यों दिखाई देगी, आपको क्या लगता है? नहीं, लोकसभा में इसलिए दिखाई देगी क्योंकि विधानसभा का किया हुआ वादा था ये। विधानसभा में महंगाई की आप जो बात कर रहे हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि महंगाई जो है क्यों बाकी जनता को क्यों दिखाई नहीं दी विधानसभा चुनाव में? नहीं, विधानसभा चुनाव में जनता को महंगाई क्यों नहीं दिखाई दी, इसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोकसभा में पूरी स्पष्ट तरह से दिखाई दे रही है। तो किसान नाराज है क्या? किसान बहुत ज़्यादा नाराज है। किसान वर्ग जो है वो काफ़ी कहना चाहिए 100% की बात की गई थी, उसको लेकर, हाँ, उसको लेकर सबसे ज़्यादा नाराज है। अच्छा, सम्राट सिंह सरसवार क्या योग्य उम्मीदवार है? कई लोग कहते हैं कि भाई हिना को टिकट मिलनी थी, शायद ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिव रहती, और मतलब योग्य उम्मीदवार आपको क्या लगता है? आप शायद नहीं, देखो क्या है के, तो आप उसमें उसकी वजह यह है कि ये बात सही है कि हिना कांवरे जी एक जातिगत समीकरण को लेते हुए अगर देखें तो जनता का ये कहना भी ठीक है एक प्रकार से कि हिना कांवरे थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, वो जातिगत समीकरण को ना देखते हुए एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बालाघाट लोकसभा से जो सीट दिया है, ये सामान्य स्थिति को देखते हुए और जातिगत भावना से हटके जातीय समीकरण। क्या लगता है रणजीत जी, जातीय समीकरण की बात मैं करूंगा, बालाघाट की अगर राजनीति में बात करूं तो हमेशा जातीय समीकरण पर आधारित रही है। इसके पिछले जो चुनाव पर अगर बात करें, आपको क्या लगता है, क्या कितना कारगर रहेगा ये असर? मतलब पवार समाज से आती है डॉक्टर भारती पारदी जी, जैसे कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि सामान्य व्यक्ति को टिकट दिया गया है। सम्राट सरसवार कहीं से भी सामान्य नहीं है। सामान्य उम्मीदवार जो उनके मुख्य उम्मीदवार अगर होते, यहाँ से अगर हिना कांवरे होती तो निश्चित ही मुकाबला बहुत टक्कर का होता, और मेरे हिसाब से वो कम से कम मार्जिन से लेकिन सीट निकाल सकती थी। लेकिन जिस तरीके से खेमेबाजी हुई और सरसवार को टिकट मिली, उससे कांग्रेस का खेमा, जो अभी कुछ वक्ता थे उनमें से कई ने कांग्रेस को वोट भी नहीं दिए होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हिना कांवरे योग्य उम्मीदवार थी, सम्राट सरसवार को उनके सर पे बैठाया गया। जी,
तो आपको क्या लग रहा है फाइनली क्या मूड मानकर चले बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में? आप क्या लगता है आपको, मतलब निश्चित ही फाइनली और मोदी का काम और जातीय समीकरण के आधार पर भी कहा जा सकता है कि भारतीय पार्टी निश्चित ही चुनाव को विजय कर रही है। धन्यवाद समर सहारा से जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि समर सहारा के खास कार्यक्रम में हमने जनता से, जो मतदाता हैं उनसे और जो पार्टी विशेष के लोगों से जुड़े उनसे भी हमने बात की। उनका साफ कहना है कि वे खैर अपने अपनी बातें कर रहे हैं, अपने अपने कैंडिडेट को विनिंग कैंडिडेट मान रहे हैं, लेकिन अंतिम नतीजे 4 जून को ही समझ में आएंगे और अंतिम फैसला जनता ही करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर सहारा न्यूज पर। नमस्कार।